तो भाई देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हर सीजन की तरह जब आईपीएल 2024 में भी आरसीबी अपना कैंपेन स्टार्ट करेगी तो इनके फैंस भर भर के इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आरसीबी सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक इमोशन है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। लेकिन फिलहाल जो इस फ्रेंचाइज के खुद के इमोशंस हैं वो पूरे तरीके से हिले हुए हैं, क्योंकि आरसीबी के जो कप्तान हैं वो मैच दर मैच साउथ अफ्रीका टी20 लीग में ऐसी घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आरसीबी वाले यही सोच रहे हैं कि इनको आईपीएल 2024 में कंटिन्यू रखना है या फिर इनका रिप्लेसमेंट खोजना है। अब देखो, अभी तक तो इस बारे में ऐसी कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है कि फैफ डू प्लेसिस आईपीएल 2024 में कप्तानी नहीं करेंगे। फिलहाल यही कंफर्म माना जा रहा है कि आईपीएल 2024 के सीजन में फैफ डू प्लेसिस ही आरसीबी की कमान संभालेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से यह भी खबर सामने आ रही है कि आरसीबी ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि अगर फैफ डू प्लेसिस की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 के शुरुआती मैचेस में कुछ वैसी ही रहती है जैसी उनकी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी नौबत आ सकती है कि फैफ डू प्लेसिस को बाहर बैठाना पड़े, उनकी जगह दूसरे प्लेयर को टीम में लाना पड़े और उसको टीम का कप्तान बनाना पड़े। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। क्योंकि देखो, ये तो हर कोई जानता है कि आईपीएल कोई छोटी टूर्नामेंट नहीं है। अगर कोई टीम प्लेऑफ में नहीं भी पहुंच रही है तो भी उसको कम से कम 14 मैचेस तो खेलने ही पड़ते हैं। अब आप 14 मैचेस किसी ऐसे कप्तान को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं जिसके बल्ले से रन ही ना निकल रहे हो। आप शुरुआती कुछ मैचेस के लिए उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मैच दर मैच उसकी खराब परफॉर्मेंस रिपीट होती रहे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन चाहिए होता है जो आपके करंट कप्तान को रिप्लेस कर सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल आरसीबी के कैंप से ऐसे 3 नाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आरसीबी ने ख्याल करना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि अगर उनको फैफ डू प्लेसिस को टीम से हटाना पड़े या फिर कहें कि कप्तानी की पोजीशन से हटाना पड़े तो ये 3 ऑप्शंस आरसीबी कप्तानी संभाल सकते हैं। लेकिन इन 3 नामों के साथ एक नाम ऐसा भी है जिसको आईपीएल 2024 में तो नहीं, लेकिन आईपीएल 2025 में कंफर्म माना जा रहा है कि यही होगा आरसीबी का अगला परमानेंट कैप्टन। अब ये नाम कौन से हैं, धैर्य रखिए, बताता हूं। कह रहा था कि जिस तरीके से फैफ डू प्लेसिस की करंट परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका टी20 लीग में उनकी बैटिंग एवरेज 10 से भी नीचे चल रही है, ऐसे में आरसीबी की टीम 3 नामों के बारे में ख्याल कर रही है जिनको वो शायद आईपीएल 2024 में या फिर आईपीएल 2025 में तो अपनी टीम का नया कप्तान घोषित कर सकती है। इन 3 नामों के अलावा जैसा मैंने कहा कि एक नाम ऐसा भी है जिसको आईपीएल 2025 में तो कंफर्म माना जा रहा है कि आरसीबी कुछ भी करके अपनी टीम का कैप्टन बनाएगी ही बनाएगी। पर फिलहाल ये देख लेते हैं कि आईपीएल 2024 में अगर फैफ डू प्लेसिस का बल्ला वैसे ही निराश करता है जैसे साउथ अफ्रीका टी20 लीग में कर रहा है, तो आखिर आरसीबी यहां पे किन 3 चॉइसेस के साथ जा सकती है। तो सबसे पहला नाम आता है यहां पे ग्लेन मैक्सवेल का, क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि ग्लेन मैक्सवेल ही इस समय आरसीबी के वाइस कैप्टन है, फैफ डू प्लेसिस कैप्टन है, ग्लेन मैक्सवेल वाइस कैप्टन है। तो अगर फैफ डू प्लेसिस से आगे जाने का सोचा जाता है तो ग्लेन मैक्सवेल से बेहतर चॉइस आखिर क्या होगी। और फिलहाल ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो आरसीबी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। साल 2021 से वो आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। 42 मैचेस में 1214 रन जड़ चुके हैं और स्ट्राइक रेट उनकी 161.43 की रही है, जो कि मैक्सवेल को आरसीबी का 5th लीडिंग रन स्कोरर भी बनाता है। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल ने इन पिछले 3 सीजन्स में सिर्फ अपनी बैटिंग से इंप्रेस नहीं करा है बल्कि अपनी बॉलिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब आसान भाषा में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि फिलहाल मैक्सवेल और आरसीबी के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ एक प्लेयर और फ्रेंचाइज वाला रिश्ता नहीं रहा है बल्कि एक इमोशनल रिश्ते में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि साल दर साल जिस तरीके से मैक्सवेल आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आरसीबी के मैनेजमेंट को भी मैक्सवेल पे एक बहुत ज्यादा
इतना भरोसा आ चुका है कि इसके भरोसे अपनी टीम को छोड़ा जा सकता है। इवन अगर आपने भी मैक्सवेल को आरसीबी के लिए खेलते हुए बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करा होगा तो आपने भी 100% इस बात को नोटिस करा होगा कि मैक्सवेल जब आरसीबी के लिए खेलते हैं तो अलग ही जुनून के साथ खेलते हैं। जिस तरीके से उनके इमोशंस बाहर आते हैं, साफ साफ पता चल रहा होता है कि मैक्सवेल आरसीबी को कोई XYZ टीम नहीं समझ रहे हैं बल्कि खुद की अपनी टीम समझ रहे हैं। अब मैक्सवेल से आगे बढ़े तो जिस दूसरे प्लेयर पे आरसीबी नजरें टिका के बैठी है कि उसको अपना कप्तान बनाना है तो वो है कैमरून ग्रीन। मैं जानता हूं कि ये नाम सुन के आप चौंक गए होंगे और कह रहे होंगे यार कैमरून ग्रीन तो अभी इतना यंग है, उसको आखिर आरसीबी अपना कप्तान कैसे बना सकती है? यही सेम सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस ने यह कंफर्म करा है कि कैमरून ग्रीन भी अगले आरसीबी कप्तान हो सकते हैं क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं, बॉलिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिलहाल कैमरून ग्रीन दुनिया भर की जितनी भी लीग्स का हिस्सा है आईपीएल को छोड़ के, उसमें से 50% ऑफ द लीग्स में कैमरून ग्रीन अपनी टीम के वाइस कैप्टन हैं। कैप्टनसी में फिलहाल बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आरसीबी का यहां पे प्लान है एक यंग कैप्टन को अपनी टीम का कप्तान बनाने का, ताकि उसके भरोसे काफी साल तक टीम को छोड़ा जा सके। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या आप कैमरून ग्रीन को आरसीबी के कैप्टन के रूप में देखना पसंद करेंगे? जो भी आपका सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। अब बढ़े अगर आरसीबी की तीसरी और आखिरी चॉइस की तरफ, जिसको आरसीबी बनाने को देख रही है आईपीएल 2024 में अपना कप्तान, तो वो हैं विराट कोहली। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली ही बनने चाहिए अगर फैफ डू प्लेसिस से आगे ये लोग जाने की सोचते हैं, क्योंकि विराट कोहली से बेटर चॉइस आखिर क्या है? और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार विराट कोहली ने तो कब का कप्तानी छोड़ दी है, तो भाई अगर छोड़ दी थी तो आईपीएल 2023 में जब फैफ डू प्लेसिस अवेलेबल नहीं थे तो कोहली आरसीबी कप्तानी क्यों कर रहे थे, जबकि उन मैचेस में भी मैक्सवेल ही वाइस कैप्टन थे। अगर फैफ डू प्लेसिस अनअवेलेबल थे तो वाइस कैप्टन को कैप्टन बनना चाहिए था, ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन बनना चाहिए था। लेकिन जैसे ही फैफ डू प्लेसिस कहते हैं कि मैं इंजरी के चलते इस मैच में नहीं खेल पाऊंगा, मैं सिर्फ एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही हिस्सा ले पाऊंगा, तो जो मैनेजमेंट है आरसीबी का, जो कोच थे आरसीबी के और जो खुद फैफ डू प्लेसिस थे, वो ये निर्णय लेते हैं कि नहीं यार, मैक्सवेल से पहले तो कोहली को कप्तान बनना चाहिए। अगर वहां पे वाइस कैप्टन से पहले कोहली को कैप्टन बनाया जा सकता है, तो आखिर अगर आईपीएल 2024 में लगता है आरसीबी को कि फैफ डू प्लेसिस कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो कोहली को कैप्टन क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यही रीजन है कि आरसीबी कोहली के बारे में भी सोच रहा है कि अगर लगे फैफ डू प्लेसिस बोझ बन रहे हैं तो कोहली आरसीबी के नए कप्तान बन जाएं। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। सच बताना, कौन कौन चाहता है कि विराट कोहली ही आईपीएल 2024 में हमें आरसीबी की कप्तानी करते हुए दिखे? जो भी चाहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो, तुम्हें याद होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि वैसे तो आरसीबी 3 ही प्लेयरों के बारे में ख्याल कर रहा है कि इनको बनाया जा सकता है आरसीबी का अगला कैप्टन अगर फैफ डू प्लेसिस अपने बल्ले से निराश करते हैं। लेकिन सेम टाइम पे आरसीबी एक और प्लेयर के बारे में सोच रहा है आईपीएल 2025 के सीजन को लेके, जहां पे उसको टीम में लेके वो अपनी टीम का एक लॉन्ग टर्म कप्तान घोषित कर सके। तो ये प्लेयर कौन है मैं बताता हूं। इस प्लेयर का नाम है नन अदर देन बेन स्टोक्स, जिसको लेके ये खबरें आ रही है कि आरसीबी के मैनेजमेंट का एकदम क्लियर विजन है कि आईपीएल 2025 में जब मेगा ऑक्शन होगा तो कुछ भी करके बेन स्टोक्स को खरीदना है और उसको अपनी टीम का लॉन्ग टर्म कैप्टन घोषित करना है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में बेन स्टोक्स आरसीबी कैप्टन बने? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन चारों ही कैप्टन्स में से चाहे मैक्सवेल हो गए, चाहे कैमरून ग्रीन हो गए, चाहे कोहली हो गए, चाहे बेन स्टोक्स हो गए, किसको आप डू प्लेसिस के बाद देखना चाहते हैं आरसीबी का अगला कप्तान? जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।